पुलिस की ओर से छात्रा की यौन शोषण के बाद दवाई की नीट छात्रा का रेप हॉस्टल में हुआ है भाई। उसके अंडरगारमेंट्स पर मिले मेल स्पर्म किसका है? पुलिस लगातार मामले को आत्महत्या का रूप क्यों देना चाहती है? क्या इसके पीछे कोई ताकतवर चेहरा है जिसे पुलिस सामने नहीं लाना चाहती? आज की स्टोरी कुछ ऐसी है, किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी के सपने की कहानी। एक बेटी घर से निकलती है ये सोच के कि मैं अपना और अपने माँ बाप का सपना पूरा करूंगी। घर से निकलती है, कॉलेज जाती है, नीट की तैयारी करती है। तभी अचानक उसके साथ कुछ ऐसा होता है कि उसके सपने, उसका फ्यूचर, उसके माँ बाप, भाइयों का सपना अधूरा रह जाता। जी हाँ, यह कहानी कहीं बाहर की नहीं, किसी बाहर के देश की नहीं, ये हमारे ही देश की। एक बेटी के साथ रेप होता है, पर 15-20 दिनों में हमारे पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो उस बेटी के गुनहगार को पकड़ नहीं पाए। रेप किसने किया, कहां हुआ, इसके पीछे की क्या सच्चाई? कुछ पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि बेटी ने नींद की गोली डोज ज्यादा ले ली थी, इसकी वजह से उसका देहांत हो। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल से रिपोर्ट आती है कि उस लड़की के साथ रेप हुआ। रेप स्टोरी क्या है, कहां से स्टार्ट हुई, आइए जानते हैं। बिहार की राजधानी पटना में नीट की तैयारी कर रही 18 साल की छात्रा संग रेप। लड़की मर चुकी है, पर उसके माँ बाप अब भी उसी आस में बैठे हैं कि हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। जी हाँ, मृतक छात्रा जहानाबाद जिले की रहने वाली थी और पटना के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। जानकारी के मुताबिक वह 5 जनवरी 2026 को अपने घर से लौटकर पटना स्थित हॉस्टल में आई थी। अगले ही दिन यानी 6 जनवरी की सुबह वह अपने कमरे में बेहोशी की हालत में पाई गई। इस बीच में क्या हुआ किसी को नहीं पता। इसके बाद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान 11 जनवरी 2026 को उसकी मौत हो गई। कुछ ही घंटों में उस बेटी का सपने अधूरे रह गए। माँ बाप अब भी 15 से 20 दिनों में अब भी यही आस लगाए बैठे कि हमको इंसाफ मिलेगा, हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। क्या किसी बाप की बेटी, किसी भाई की बहन जिंदा होकर आ सकती? नहीं आ सकती। पुलिस ने इस मामले को नींद की गोलियों के ओवरडोज से जोड़कर देखा, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो सब लोग दंग रह गए। पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें दुष्कर्म और जबरन शारीरिक हिंसा के संकेत मिले, जिसके बाद जांच की दिशा बदलनी पड़ी। इसके बावजूद कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस किसी ठोस नतीजे तक नहीं पहुंच पाई, जिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं रह गया, बल्कि यह बिहार सरकार के लिए सियासी संकट बन चुका है। 20 दिनों की जांच के बाद भी जब जवाब नहीं मिले तो तब मामला सीधे सीबीआई तक पहुंच गया। बिहार में नीट छात्रा की मौत का मामला लगातार तूल पकाता जा रहा है। राज्य की तमाम जांच एजेंसियां बीते 20 दिनों से सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला उछलता ही जा रहा है। इस मामले में नया मोड़ आया है।
फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एफएससी के रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी। छात्रा के अंडरगारमेंट पर मिला स्पर्म 18 से 21 साल के किसी लड़के का। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अब इस उम्र के उस लड़के की तलाश की जा रही है जो छात्र करीबी या हॉस्टल से जुड़ा। हॉस्टल का जो कमरा एक तरह से पूरा क्राइम सीन था। जिस कमरे में पीड़िता बेहोश मिली थी उस कमरे को सील करना तो छोड़िए, उसकी जांच करने का वहां से कुछ सबूत हासिल करने के लिए भी अगले 3 दिनों तक पुलिस ही नहीं पहुंची। क्यों? पूरे 3 दिनों तक ना हॉस्टल सील हुआ, ना कमरा, ना बिस्तर, ना पीड़िता के कपड़े। पीड़िता के कपड़ों की तो बात छोड़ो, पीड़िता का 3 अस्पतालों में इलाज हुआ, लेकिन पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी उसे देखने तक नहीं गया। क्यों? यहां तक कि पीड़िता के जिन अंडरगारमेंट्स से स्पर्म मिले हैं वो कपड़े भी खुद पुलिस ने बरामद नहीं किए, बल्कि वो कपड़े पीड़िता के मां बाप ने पुलिस को सौंपे। इतनी बड़ी लापरवाही का ठीक रहा। चित्रगुप्त नगर थाने के एसएचओ रोशनी कुमारी और कदम कुआ थाने के दरोगा हेमंत झा के सिर पर फोड़ दिया गया और उन्हें सस्पेंड कर दिया। और इस मामले में अब भी कुछ सवाल उलझे हुए हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं मिल पाया है। नंबर 1, पुलिस की ओर से छात्रा की यौन शोषण की बात दबाई क्यों गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो उसका खुलासा हुआ कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है। नंबर 2, नीट छात्रा का रेप हॉस्टल में हुआ या बाहर? कभी कुछ नहीं पता। नंबर 3, उसके अंडरगारमेंट्स पर मिले मेल स्पर्म किसका है? कुछ नहीं पता। पुलिस लगातार मामले को आत्महत्या का रूप क्यों देना चाहती है? नंबर 5 और लास्ट सवाल जो कि आपको भी हैरान कर देगा, क्या इसके पीछे कोई ताकतवर चेहरा है जिसे पुलिस सामने नहीं लाना चाहती? इन सवालों को देखते हुए तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इसके पीछे कोई ताकतवर चेहरा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जांच की प्रक्रिया न तो बेटी की अस्मिता बचा पा रही है और न ही न्याय की उम्मीद जगा रही है। और इतना तो छोड़ो, सवाल यह है कि आखिर सरकार इतनी गंभीर घटना पर भी क्यों सोई हुई है? क्यों? अब निगाह सीबीआई जांच पर टिकी है। माना जा रहा है कि केंद्रीय एजेंसी की एंट्री से मामले की परतें खुलेंगी और पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिल सकेगा। हमको भी यही उम्मीद है कि जिस बाप की बेटी, जिस भाई की बहन अपने सपने को लेकर बाहर जाती है तो हम कुछ चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाला या तो किसी नेता का बेटा हो या किसी नॉर्मल इंसान का बेटा हो, उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। क्योंकि आज उसकी बेटी है, कल हमारी होगी, कल किसी और की होगी। हमारे यहां रेप के केस दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं पर उनका इंसाफ नहीं हो रहा। इंसाफ होता है तो टाइम लगता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। क्यों? क्या इसके पीछे की असली वजह सरकार है या इसके पीछे की असली वजह हमारे पुलिस के आला है? इस स्टोरी को पढ़ के आपको तो ये तो पता चल गया होगा कि इसके पीछे 2 सस्पेंड हो चुके हैं।
इसका मतलब पुलिस के आला अधिकारी जो कि जहां पर बेटी का रेप हुआ वहां पर देखने तक नहीं गए। देखने की तो बात छोड़ो, उन बेटी के कपड़े जो स्पम से सने हुए थे वो तक नहीं उठाए। क्यों? अगर वही बेटी किसी नेता की बेटी होती या किसी पुलिस के अधिकारी की बेटी होती, क्या अब तक इंसाफ हो चुका होता? कब समझ में आएगा इनको? वो भी किसी की बेटी है, वो भी अपने सपने और अपने परिवारों के सपने पूरा करने के लिए घर से निकली थी। क्या सपने हुए होंगे उस बेटी के? जो लड़की रात दिन पढ़ के अपने माँ बाप का नाम रोशन करने निकली है, उसके साथ ऐसा हो जाए, क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पे? क्या बीत रही होगी उसकी फैमिली पे? जो कि दूसरी ओर कभी 1% भी कुछ नहीं हुआ। 20 दिन हो गए, एक रात में नोटबंदी हो सकती है, बट किसी बेटे को इंसाफ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि हमारी सरकार का जो किसी अपराधी को दंड देना है वो निश्चित नहीं। और देशों में देख लो, नहीं होते रहे होंगे 5%, 10%। क्यों? क्योंकि मां का कानून तगड़ा सख्त है। दिखाओ, अगर कोई रेप करता हो बीच चौराहे पे, या तो गर्दन काटो उसकी। अभद्रता की है उसी चौराहे पे, उसकी फैमिली को बोलो जो तुम्हें करना है इसके साथ करो, फिर देखो कितने रेप होते हैं। उनको पता है रेप करेंगे 1 साल अंदर, 2 साल अंदर बाहर, फिर वही। सरकार से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस मामले में जल्दी से जल्दी जांच करे और उसके लड़की के माँ बाप को इंसाफ दिलाए और लड़की को इंसाफ। राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।